नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कलिका पुराण के अध्याय 36 की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पृथ्वी के दुख का निवारण। ऋषियों ने पूछा, हे मार्कंडेय जी, वो वराह का पुत्र नरकासुर कैसे इतना शक्तिशाली और वीर्यवान बना? वो देवताओं का पुत्र होते हुए भी असुर कैसे बन गया? वो चिरंजीवी कैसे हुआ? उसकी मां पृथ्वी के गर्भ में इतने लंबे समय तक हो रहा कैसे? जन्म के बाद वो कहाँ रहता था? असुरों का राजा कैसे बना? उसका शहर क्या नाम था? हमने सुना है कि पृथ्वी जब रजस्वला मासिक धर्म की स्थिति में थी, तब वराह भगवान ने उसके साथ संबंध बनाया और उसी से नरक का जन्म हुआ। हे मुनीश्वर, कृपा करके हमें यह पूरी कहानी विस्तार से सुनाइए। आप हमारे गुरु हैं, शास्ता है, आप सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी ने उसे कौन सा वरदान दिया था? कृपा हमें सब बताइए। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजोत्तम ऋषियों, सुनिए, जैसा आपने पूछा है वैसा ही मैं आपको बताता हूं। नरकासुर देवपुत्र होते हुए भी असुर कैसे बना? क्योंकि जब पृथ्वी रजस्वला थी, उसी समय वराह भगवान विष्णु जी का वीर्य उसके गर्भ में पड़ा। इसी कारण देवपुत्र होते हुए भी वह असम स्वभाव वाला हो गया। जब ब्रह्मा और अन्य देवताओं को पता चला कि वराह का यह पुत्र महान शक्तिशाली, दुर्धर्ष और अजय होगा, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी के गर्भ को रोक दिया। गर्भ में ही बच्चे को इतना लंबा समय तक रोके रखा कि समय पूरा होने के बाद भी पृथ्वी प्रसव नहीं कर पाई। समय बीतता गया। वराह और उनके अन्य पुत्र शरीर त्याग चुके थे। जगत की माता पृथ्वी बहुत दुखी हो गई। वह बार बार रोती, विलाप करती। अंत में भगवान माधव विष्णु ने उसे सांत्वना दी, तब उसकी चेतना लौटी। लेकिन गर्भ तो अभी भी था। देवताओं की शक्ति से गर्भ रुका हुआ था। पृथ्वी दिन प्रतिदिन पीड़ित होती जा रही थी। गर्भ बहुत कठोर हो गया था। वह गर्भ का भार सहन नहीं कर पा रही थी। आखिरकार पृथ्वी भगवान माधव की शरण में गई। पृथ्वी ने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे जगत व्यक्त रूप, कारणों के कारण, प्रधान और पुरुष से परे, सृष्टि स्थिति और लय के स्वामी, हे जगन नियोजन पर स्वाहा भोग धारण करने वाले, जगत के आनंद स्वरूप, भगवान जगदीश्वर, आप नियोजक भी है, नियोज्य भी है। चमकते विष्णु, अविनाशी, तीनों लोकों के आश्रय, विश्व के रचयिता, हे माधव, आप कामदेव भी हैं, काम के आश्रय भी और अंत भी, सृष्टि संहार और मोक्ष के कारण। जल आपको भिगो नहीं सकता, गर्मी आपको गर्म नहीं कर सकती, ठंड आपको ठंडा नहीं कर सकती, समुद्र आपको पार नहीं कर सकता, यम आपको मृत्यु नहीं दे सकते। हे प्रभु, आप योगियों के हृदय में विराजते हैं, शत्रुओं के षड्यंत्र नष्ट करते हैं। आप ही धरती की रक्षा कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, इस स्तुति से प्रसन्न होकर ऋषिकेश विष्णु पृथ्वी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने दीन मन वाली पृथ्वी से कहा। भगवान बोले, हे देवी धरित्री, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ, तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है, शरीर निस्तेज है, आंखें भय से भरी हैं। मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा। बताओ, तुम्हारा सौंदर्य और आकर्षण किसने छीन लिया? पृथ्वी ने गदगद स्वर में कहा, हे माधव, अब मैं इस गर्भ का भार नहीं सह सकती। हर पल मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप ही मुझे बचाइए। आपने वराह रूप में जब मैं रजस्वला थी तभी मुझे कामना की। उसी काम से आपने मेरे कुक्षी गर्भ में यह बीज डाला। समय पूरा हो गया, फिर भी यह गर्भ नहीं निकल रहा। मैं दिन रात कठोर गर्भ से पीड़ित हूं। हे जगतपति, अगर आपने मुझे इस गर्भ के दुख से नहीं बचाया तो मैं जल्द ही मृत्यु के वश में चली जाऊंगी। कोई स्त्री पहले कभी ऐसा गर्भ नहीं धारण कर पाई होगी। यह गर्भ मुझे हिला रहा है, जैसे हाथी सरोवर को हिला दे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धरे, तुम्हारा यह महान दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सुनो, इसका कारण क्या है?
जब तुम मलिन रजस्वला अवस्था में थी, तब जो गर्भ तुमने धारण किया वो है असुर स्वभाव वाला हो गया। वराह पुत्र होते हुए भी वह दारुण असुर बनने वाला था। ब्रह्मा और अन्य देवताओं को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भ को रोक दिया, क्योंकि अगर सृष्टि के शुरू में ही ऐसा पुत्र जन्म लेता तो वह तीनों लोकों को हिला देता, देवताओं और असुरों उनके पद से भ्रष्ट कर देता। इसलिए उन्होंने सृष्टि से पहले ही गर्भ को रोक दिया। अब सुनो, 28वें चतुर्थ युग में, त्रेता युग के मध्य में तुम यह पुत्र जन्म दोगी। सत्य युग पूरा होने तक और त्रेता युग के आधे भाग तक तुम्हें यह गर्भ धारण करना होगा। यह समय मैंने तुम्हें दिया है। जब तक यह समय पूरा नहीं होता तुम गर्भवती रहोगी, लेकिन दुख नहीं होगा। मार्कंडेय जी बोले, भगवान विष्णु ने यह कहकर पृथ्वी की नाभि को अपने शंख के अग्रभाग से स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पृथ्वी का शरीर हल्का हो गया, गर्भ का भारीपन चला गया। उसे अत्यंत सुख मिला। वो गर्भवती होते हुए भी ऐसी लगने लगी जैसे गर्भवती ही ना हो। जगत की जननी पृष्ठभूमि बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान ने फिर बहुत मीठे वचनों से उसे आश्वासन दिया और कहा, हे जगत धात्री, तुम महान सत्व वाली हो, तुम धृति और धारण स्वरूपा हो। सबको धारण करने के कारण तुम्हें धात्री कहते हैं। तुम क्षमा स्वरूपा हो, इसीलिए क्षमा कहलाती हो। सारी संपत्ति तुम में है, इसीलिए वसुमती कहलाती हो। अब दुख त्याग दो। जब तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा तब मुझे याद करना, मैं स्वयं उस पुत्र का पालन करूंगा। है, इसे किसी को मत बताना। त्रेता युग के मध्य में जब राम द्वारा रावण मारा जाएगा तब तुम्हारा यह पुत्र जन्म लेगा। मार्कंडेय जी बोले। ये कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी अब हल्की, बलवान और प्रसन्न हो गई। गर्भ का बोझ हल्का होने से वो अत्यंत आनंदित थी। इति श्री कालिका पुराणे धरा दुख विमोचने षट्त्रिंशो अध्याय। इस प्रकार कालिका पुराण के 36वें अध्याय में पृथ्वी के दुख का निवारण वर्णित है। नरकासुर की उत्पत्ति की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा थी। दोस्तों, यह थी मूल कालिका पुराण की ठीक वैसी ही कहानी जैसी लिखी गई है। जय श्री विष्णु।